गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं। मैथमेटिक्स, ओके। सुपरटेट, मैथ सुपरटेट, ओके। जो सुपरटेट में मैथमेटिक्स आनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट का जो है सेशन चल रहा है और हम लोग प्रैक्टिस नंबर 5 तक डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज जो हमारी जो डिस्कशन होगा, जो लेक्चर होगा, वो किससे रिलेटेड होगा? प्रैक्टिस सेट 6 से रिलेटेड होगा। प्रैक्टिस सेट 6, ओके। तो वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप उसे टाइप करते रहें, ओके। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6, ओके। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है पहला का क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 12, फटाफट करते हैं और जिससे कि क्वेश्चंस कवर हो जाएं। और y की वैल्यू दी हुई है 4, ओके। एक्स वाई की वैल्यू 12 दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू 12 दी है, y की वैल्यू 4 दी है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस वाई टू पावर x अपॉन वाई, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से किसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं? x इंटू 4 बराबर कितना? 12। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं कितना? 3। तो यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो उसकी पावर में निकालना है। x की वैल्यू आ गई कितनी? 3 आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू कितनी है? 4 है और इसकी वैल्यू कितनी है? यानी कि 3/4, ओके। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, कितनी आ जाएगी? 4 3 7 हो जाएगी। 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 3/4। यही इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ 4/7, ओके। और फिर कितना लिखा? 4/7 और 5/9 और 3/5, ओके। ये भिन्न दी हुई है, फ्रैक्शन है। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। क्या निकालना है? सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी? तो इसको अगर हम लोग चाहें डेसिमल में भी रख सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 पन्ना 35। तो ये कितना हो जाएगा? 0.57। इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा? 9×5=45। तो ये हो जाएगा 9×5=45, 9×5=45, 0.55 आता जाएगा। इसको अगर हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा? 5×6=30, ओके। तो 5×6=30 सबसे डायरेक्ट निकल ही रहा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 3/5, ओके। कौन सी हो जाएगी? 3/5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? x⁴ माइनस 16 y⁴ लिखा हुआ है। इसके क्या करने हैं? हमें गुणनखंड फाइंड आउट करने हैं। तो गुणनखंड फाइंड आउट करने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे x², इसका होल स्क्वायर। ये कितना है? 4y²। ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर, ओके। तो a² माइनस b²। तो इसको यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 4y² एंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो कितना हो जाएगा? x² एंड प्लस कितना हो जाएगा? 4y², ओके। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो इसको अगर माइनस वाले को और लिख सकते हैं। माइनस वाले को क्या लिख सकते हैं? x² माइनस ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, ओके। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और ये एज इट इज रहेगा x² एंड 4y²। इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 2y एंड नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2y। और ये क्या है? x² एंड प्लस
4y²। ओके, तो ये इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको सही से राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है, एक ट्रायंगल है, ओके। इस ट्रायंगल के अंतः कोणों का अनुपात दिया हुआ है, अंतः कोणों का अनुपात दिया है। ओके, क्या दिया है, अंतः कोणों का अनुपात दिया है। और अनुपात दिया कितना है, 3:2:1। अगर कोई भी ट्रायंगल है, उसके ट्रायंगल के एंगल दिए हैं ABC, तो एक एंगल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू को अगर हम लोग सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6, यानी कि 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक एंगल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 3 तरह का 9, यानी कि 90, यानी कि 60, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 60 यानी कि 90 60 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ए, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके, तो यहाँ से एंगल ए माइनस एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 है, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है 60 है। तो आंसर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आके आते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर लिखी हुई है 7896 एंड 354। यहाँ पे क्या करना है, 6 का स्थानीय मान और वास्तविक मान। 6 का स्थानीय मान निकाला तो कितना हो गया 6000, और इसी में इसके वास्तविक मान को घटा दिया। तो इस 6000 में अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5994। ओके, ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर, ओके, समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, इस समांतर चतुर्भुज के क्या है, दो आसन्न कोण दिए हैं। ओके, दो आसन्न कोण कौन कौन से दिए हैं, एक दिया है 108, एक लिखा हुआ है 72। दो कोण हैं, इनके अन्य दो कोण फाइंड आउट करने हैं। इससे क्या करने हैं, रिमेनिंग जो भी हैं वो जो है कोण फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से एक हम लोग फिगर बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम है ये। ओके, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब यहाँ पे आसन कोण का मतलब होता है जो एक ही भुजा में बनते हैं, जो अटैच्ड होते हैं, एक ही लाइन पे बनते हैं। तो ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। ओके, तो एक यहाँ पे इस एक को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 72 लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं 108। तो आसन कोण यहाँ पर भी बना हुआ होता तो ये इसके आसन होगा, अगर यहाँ पे बना हुआ होता तो ये इसके आसन होता। ओके, तो यहाँ से इतना हम लोग देख सकते हैं। तो हमको अब रिमेनिंग निकालने हैं, तो एक x हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा। एक चीज़ ये भी है कि इन दोनों का जो सम होगा वो भी 180 होगा, और इन दोनों का जो सम होगा वो भी 180 होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो भी 180 होगा, और इन दोनों का सम जो होगा वो भी 180 होगा। तो हम यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे 180, इसको जोड़ेंगे 180, तो x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा 108 एंड प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 72। दैट इज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72। सिमिलरली यहाँ से इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो y की भी वैल्यू यानी कि 72 एंड प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 180। तो यहाँ से y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 108 आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ जो रिमेनिंग जो एंगल है पैरेललोग्राम दैट इज समांतर चतुर्भुज के, वो इस तरीके से निकल आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज है, सॉरी एक समकोण है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है। तो समकोण त्रिभुज को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये क्या है, एक ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक जो कोण है वो 90 अंश का है। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है।
और समकोण त्रिभुज का परिमाप, इसका जो पूरा पूरा परिमाप दिया हुआ है वो परिमाप कितना दिया है, वो 12 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और इसके यदि इसके विकर्ण की माप जो है वो कैसी है, 5 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर यहाँ से विकर्ण की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अगर ये ए है, ये सी है, ये बी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बी सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू को अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें तो ये अगर x हो जाए, ओके, इसको हम अगर x मान लें, और पूरा जो दिया है कितना दिया हुआ है, वो दिया है 12 दिया है, तो इसमें अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 में 5 घटाएंगे 7 बचेगा, यानी 7 माइनस एक्स। यानी इन दोनों को 5 प्लस 7 को क्या करेंगे, सॉरी 5 प्लस एक्स को जोड़ करके 12 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो यहाँ से ये ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर ए बी का मतलब हो गया कितना, एक्स स्क्वायर, एंड बी सी का मतलब हो गया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, एंड प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 14x। सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 24 बचेगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 49 है। ओके, अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 24। ओके, यहाँ से कितना है, 14 है। ओके, 14 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 14x एंड प्लस कितना, 24 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 7, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू होंगी वो 2 मिलेंगी, 3 और 4। ओके, तो 3 और 4 मिलेंगी, तो हमें क्या करना है, कहीं पर भी अगर यहाँ पे अगर हम लोग 3 पुटअप करते हैं तो इन दोनों में से तो एक अगर हम लोग 4 ले लें, यानी कि एक 4 है एक 3, या तो ये, इन दोनों में तो एक आएगा ही। तो इसलिए जो है समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2, यानी कि आधार इंटू लंब। तो यहाँ से 3, इन दोनों में से कोई एक तो आएगा ही, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 3 और 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको जो है पॉज करके देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, समचतुर्भुज का मतलब हो गया रोम्बस, क्या हो गया, रोम्बस, ये है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ये यानी बराबर सभी होती हैं और अपोजिट साइड क्या होती हैं, ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी। इसकी प्रत्येक भुजा क्या दी है, 10 सेंटीमीटर ये भी दिया 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 हुआ है। ओके, तथा एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है। ओके, और ये कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर इसको हम लोग यहाँ से इसके ऊपर ऐसे जो है एक विकर्ण और ड्रा करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये 6 हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। ओके, ये 6 हो जाएगी तो ये भी 6 हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ से जो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिजाइन करें तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, यहाँ से क्या है, ये ओ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो OC की जो वैल्यू होगी, तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री बनाएगा। ओके, क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, और ये 10 दिया ही है, ध्यान से देखना, ये 10 दिया ही है, ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये विकर्ण का काम करेगा। इस विकर्ण में 100 में 36 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 68 आएगा। ओके, सॉरी 64 आएगा। तो OC स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। और जो OC होगा यानी इसकी जो लेंथ अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे,
1/2, 1/2, तो एक ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, डायगोनल्स हमें निकालना है, यानी कि होगा क्या क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। ओके, तो d1 इंटू d2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये पूरी पूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16। तो दूसरा जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल निकलेगा इसका रोम्बस का वो 1/2 d1 इंटू d2। तो पहला d1 कितना था, पहला d1 कितना था फ्रेंड्स, 1/2, d1 कितना था 12 था, दूसरा कितना है 16 आया, तो कितना हो गया 2 छाक 12 और 16 छाका 96, ये होगा कि इसका स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि a + 1/a इज इक्वल टू दिया है कितना 3। ओके, बात समझ में, a + 1/a की वैल्यू कितनी दी है, और a5 + 1/a5 इसकी वैल्यू फ्रेंड्स फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे a5 एंड प्लस 1/a5 इज इक्वल टू जो होगा वो a + 1/a की पावर 5 एंड माइनस 5a + 1/a की पावर 3। ओके, एंड प्लस 5a + 1/a की पावर 1। इतना इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से फटाफट वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा 3⁵ माइनस इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 3³ एंड प्लस 5 कितना हो जाएगा 3। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर जब 5 होगी वो कितनी हो जाएगी 243 माइनस 3 × 9 = 27 और 27 × 5 = 135 एंड प्लस 5 × 3 = 15। सबको इस दोनों क्या करेंगे हम लोग, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा 13 में, या ऐसे ऐड कर लें, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 8 हो जाएगा। या इसी को जो है अगर इन दोनों को घटा देते हैं 35 में, तो कितना हो जाएगा, ये इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का, 5 में 5 0, 3 में 1 2, यहाँ पे 1, ये कितना हो जाएगा 243। घटा देंगे 3 0 3 हो जाएगा, 4 में 2 2 हो जाएगा, 2 में 1, ये 123 आंसर आएगा फ्रेंड्स। कितना आएगा 1 2 3। ओके, नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्या है, -5। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5। ओके, 5 एंड -5 मूल, यानी कोई एक, ये क्या है, ये रूट्स हैं, क्या है रूट्स हैं, रूट्स का मतलब मूल है, हिंदी में बोलते हैं, अगर सीधे सीधे बोले तो मान है। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती, ax² + bx + c = 0, दैट इज द्विघात समीकरण। कोई भी अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके एक मूल हैं, अगर कोई भी द्विघात समीकरण बनाना है उसके मूल दिए हुए हैं, तो वो द्विघात समीकरण होगा क्या, उसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग उस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या नोट डाउन करना है कि सिंपली दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले तो हो जाएगा x²। ओके, कितना हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक x दिया, जनरली ऐसे होता है x - a और एक होता है x - a या x + a। अगर 2 दिए हैं तो अगर कोई भी रूट्स, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया है उसके मूल अल्फा और बीटा हैं। ओके, अल्फा और बीटा हैं तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x + अल्फा और एक हो जाएगा x + बीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे -5 दिया है, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा x + 5 और एक कितना हो जाएगा x - 5 = 0। ओके, तो =0 इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं, या इस तरीके से फैक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, जनरली 0 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक 18 सेंटीमीटर के घन, यानी कि कोई घन है, एक घन है, घन का मतलब क्या है, 3 डायमेंशनल क्या है, कोई भी फिगर बना हुआ है,
और उसका प्रत्येक यानी 18 सेंटीमीटर क्या है, इसकी जो है प्रत्येक साइड है, ओके, के घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाया जाए, यानी एक ऐसा घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 18 है, उसके जो है उससे भी घन बनाने हैं, और जिनके यानी छोटे छोटे, इससे क्या करना है, इसको तोड़ना है और इससे क्या करना है, छोटे छोटे घन बनाने हैं, ओके। और कैसे बनाने हैं, 3 सेंटीमीटर वाले, 3 सेंटीमीटर साइज वाले, ओके। तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला घन है छोटे वाले घन से उसको भाग कर देंगे, तो बड़ा वाला घन का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 18 क्यूब होगा, ओके। और जो छोटा वाला है उसका कितना होगा, 3 क्यूब होगा। तो 18 को क्या करेंगे हम लोग, 18 इंटू 18 इंटू 18 कर देंगे, यहाँ से 3 इंटू 3 इंटू 3 कर देंगे, ओके। तो यहाँ से तिरछंग 18 तिरछंग 18 तिरछंग 18 तो कितना आ जाएगा, 6 क्यूब आ जाएगा। और 6 क्यूब की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स कितनी होती है, 216। तो कहने मतलब ये है कि जो छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर साइज वाले छोटे छोटे जो घन होंगे वो कितने बनेंगे, बड़े वाले से 216 बनेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी एक परिमेय संख्या का, कोई एक परिमेय संख्या दी हुई है, क्या दी है, परिमेय संख्या दी हुई है, क्या दी है फ्रेंड्स, परिमेय संख्या। और जो परिमेय संख्या होगी वो कैसी होती है, x अपान वाई के रूप में होती है। अब जरा ध्यान देना, ये क्या होगी, ये अंश है, ये क्या होगी, ये हर होगी, ओके। अब यहाँ पे ये कह रहा है किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 5 अधिक है। जो ये हर है यानी जो y है वो अंश से 5 अधिक है, यानी अंश में 5 जोड़ देंगे, ओके। फिर उसके बाद कह रहा है यदि अंश को 5 तथा हर को 8 बढ़ा दिया जाए, इसके बाद यानी इसका मतलब ये है जो नई इस तरीके से बनेगी वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी ये। अब कह रहा है कि अगर अंश को 5 यानी कि अंश को 5 बढ़ा दिया जाए, ओके, और हर को 8 बढ़ा दिया जाए यानी कि x प्लस 5 और 8 जोड़ दें, तो कितना हो जाती है भिन्न, 1/2 हो जाती है। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 5 13 यानी कि x प्लस 13 हो जाएगा, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 पंचे 10 बराबर कितना, x प्लस 13 हो जाएगा। घटा देंगे इधर आकर के, इधर घटा देंगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ भिन्न में मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना होगा 3 प्लस 5, ये कितना हो गया 3/8, यही क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 3/8, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई होप समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, एक परीक्षा में एक एग्जाम है, ओके। क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं चेंज करता जा रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। एक एग्जाम है, उस एग्जाम में 60%, ओके, 60% स्टूडेंट जो हैं वो पास हो गए, ओके, पास हुए। और 18 जो है यहाँ पे परसेंटेज दिया है, और यहाँ पे जो है लिखा हुआ 18 जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो गए। 18% नहीं है, वो 18 है, ओके। परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए, ओके। तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए, तो यहाँ पे जो फेल होने वाले हैं वो कितने हैं, वो 40% है। ये कितना है, ये 40% है, ओके। कितना है, 40%। तो जो कुल छात्र हैं, जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये कर लें कि 60 से ही निकाल लें, तो यानी कि ये जो 18 आया है, जो 18 आया है वो किसका आया है, वो कोई भी है, यानी x है। अगर टोटल x थे, x का 40% निकालेंगे, बाटे 100 कर देंगे, ओके। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू निकलेगी वो 18 इंटू 100/40, ओके। तो यहाँ से हम लोग इसको काट लें तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 नई 18 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9 पचे 45, यानी टोटल कितने स्टूडेंट थे, 45 थे। तो 45 में जो 60% पास हो गया, 40% जो है फेल हो गए। तो ये कितने हैं, ये 40% हैं, ओके। इसी 40% को हमने निकाला तो इस तरीके से कैलकुलेट होकर के आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स है वो क्या है, यदि 15 तस्वीरों की जो लागत है, यहाँ पे फोटोज दी हुई हैं, कितनी फोटोज हैं, 15 फोटोज हैं, ओके। कितनी फोटो हैं, 15 फोटो हैं। इनकी जो लागत मूल्य है, फोटोज का लागत मूल्य,
लागत मूल्य कितना दिया हुआ है, लागत मूल्य 5 तस्वीरों के यानी 15 तस्वीरों का जो लागत मूल्य है बराबर है, किसके बराबर है, 5 फोटो के विक्री मूल्य से। ओके, तो वहाँ यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस और जो है सीपी की वैल्यू आई। इसका मतलब ये है कि जो 15 फोटोज की जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है वो 5 फोटो के एसपी के बराबर है यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें सीपी अपॉन एसपी तो कितना आ जाएगा, 5/15 दैट इज 1/3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से लाभ यानी कि पी प्रॉफिट का मतलब P% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो कितना होगा, 3 में 1 घटाएंगे तो एक लाभ आ जाएगा, कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 100 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ पे क्या है, 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे सीपी के रेस्पेक्ट में निकालना है। इसका मतलब क्या है, 1 बचेगा। ओके, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको सही से कर लेते हैं यहाँ से इस चीज़ को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 15 यानी कि 15 माइनस 5 बटे यानी कि 5 इंटू 100। तो 15 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। ओके, तो ये कितना है, 10 बचेगा। और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ से कितना होगा, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ से यानी कि 20 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 20। और तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50%। ओके, कितना हो जाएगा, 1/2 दैट इज 50%। टोटल जो है प्रॉफिट जो बन करके आएगा 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि यदि 5 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी, यानी कि पुरुष कितने हैं, 5 पुरुष, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या है फार्मूला, उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, M1 और D1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपान W2। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि कहने मतलब ये है कि अगर 5 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी, ये वेजेस है, 5 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी कितनी है, 1500 है। ओके, और ये कह रहा है तो 10 पुरुषों की, पुरुष हो गए और दिन हो गए, 10 दिन की मजदूरी कितनी होगी ये निकालना है। ओके, तो यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 15 दाहिम का यानी कि 100 यहाँ पे हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20/500 हो जाएगा। तो यहाँ से जो W2 आएगा फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2000 रुपये। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2000 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो क्या है, कह रहा है कि कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे आंकड़े कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ। 8 है और 10 है और कितना है, 12 है और कितना है, 14 है और कितना है, x है, x+2 है और यहाँ से कितना 20 है, 22 है, 24 है, 26 है। ओके, अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए हुए हैं। ओके, और इन जितने भी आंकड़े हैं इनकी माध्यिका दी हुई है। माध्यिका कितनी दी हुई है फ्रेंड्स, माध्यिका दी हुई है यहाँ पे 17। अगर माध्यिका 17 है तो x का मान यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। ओके, क्या है, 10 है। तो माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे, 17 बराबर यानी n/2 यानी 5वां पद। ओके, n/2 प्लस 1वां पद यानी कि 6वां पद बटे 2। तो इसको अगर हम लोग इधर भी लिख दें तो 5वां कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यानी x हो जाएगा। 6वां कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ओके, बटे कितना हो जाएगा, 2। ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
यानी कि 2x+2/2, यानी इसका मतलब कितना हो गया x+1। ओके, और x+1 की वैल्यू कितनी है 17 दी है। इसका मतलब ये है यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, x की जो वैल्यू होगी 16 हो जाएगी। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 18। ओके, 2 आगे बढ़ जाएगा, उसी के आगे वैल्यू उसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है वो रेशियो का दिया हुआ है, दैट इज A/B की वैल्यू दी हुई है 5:3। ओके, और B/C की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 5:6। ओके, अब यहाँ पे A/B/C है तो इसको आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, इसको कई बार मैंने बताया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा हुआ कोई धन कैसा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है। ओके, कोई धन है, कोई अमाउंट है, P है, और कितने वर्षों के लिए, टाइम जो दिया हुआ है वो कितना है 10 ईयर्स है। ओके, 10 साल है, और कितना हो जाता है 10 साल में कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है फ्रेंड्स 2 गुना हो जाता है। तो R की वैल्यू बताना है किस दर से 2 गुना हो जाएगा। ओके, क्या किस दर से 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, A हो जाएगा P एंड 1 + R/100 की पावर N, दैट इज T मीन्स टाइम। यहाँ पे क्या है कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। ओके, P क्या है, कुछ भी है, X है, 1 + R की वैल्यू हमें निकालनी है, और टाइम कितना है 10 साल है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग इधर लाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया 10वां रूट हो गया, और ये कितना है 2 हो गया, और ये कितना है 1 + R/100। ओके, या इसको 2 की पावर 1/10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो R की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और अंदर कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/10 हो जाएगा, 2 की पावर 1/10 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। बस यही R आ जाएगा इस फॉर्मेट में। ओके, और ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट उसके आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, कोई एक वृत्त है। ओके, जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, सही से बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया हुआ है। 5 सेंटीमीटर साफ साफ बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ओके, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा की लंबाई। ओके, जो जीवा की लंबाई है, जीवा की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है फ्रेंड्स, त्रिज्या दी हुई है कितनी 5 सेंटीमीटर। कितनी है, अगर ये केंद्र है तो त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि केंद्र से इस जीवा की दूरी कितनी है। ओके, तो 6 है तो ये 3 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 5 के स्क्वायर में इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 -9 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 16 बचेगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यानी बस इसी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से O है, ये अगर M है, ये अगर कुछ भी नाम दे दें, C दे दें, कुछ भी दे दें। ओके, या A दे दें, ये A हो जाएगी जीवा, और यहाँ से ये B हो जाएगी। ओके, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, जो हम लोग इसकी OM की जो वैल्यू निकालेंगे, जो OM स्क्वायर आएगा वो कितना हो जाएगा 5 25, और 25 -9। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 16 आ जाएगा। तो OM की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ A की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 3, कितनी दी है 4 3, या सीरियल से लिख दें 3 4 5 6 एंड 7 दिया हुआ, और जो B की जो वैल्यू दी हुई है वो 1 3 6 7 दी है, 1 3 6 7 दी हुई है, 1 3 6 7 5 8 दी है। हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स, A यूनियन B एंड यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो A यूनियन B निकाल लेते हैं। तो A यूनियन B अगर निकालेंगे तो A यूनियन B कितना आ जाएगा, सीरियल से लिख देंगे 1 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर हम लोग A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो कॉमन हो जाएगा, क्या है A और B में 3 है। ओके, 3 है, 5 है, 4 नहीं है, 3 है, 5 है, 6 है और 7 है।
अब इन दोनों का भी यूनियन लेना है, तो इन दोनों का यूनियन का मतलब हो गया कितना, ए यूनियन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो कितना आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट हो गया है। आप लोग ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।